मुर्दे को मुर्दे को दफनाना कब हराम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो नबी थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस सुसर का नाम बताया जो नबी थे। तहज्जुद की नमाज जो रात के अंधेरे में पढ़ा जाता है, वो तहज्जुद की नमाज सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मंसूर अली। इरफान चांदे। इरफान भाई चांदिया, क्या है इरफान भाई? इरफान भाई क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ। माशाल्लाह गुड। सर आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? हाँ, बैचलर है। बैचलर। ग्रेजुएशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुसलमान तो हैं माशाल्लाह सब। अच्छा गुड। कुछ हमारे जो सवालात है ना वो जरा नॉलेज के हिसाब से, ये जो हमारे सवालात होते हैं ना ये नॉलेज के हिसाब से, ताकि हमारे यूथ में अवेयरनेस हो, तो हम इसके लिए सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा मेरा ये सवाल है सबसे पहले, मुर्दे को मुर्दे को दफनाना कब हराम है? जब वो खुदकुशी करता है। तब भी दफनाते नहीं है। मुर्दे को यार, सोचो, सोचो ऐसा 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 वाकया, मुर्दे को दफनाना कब हराम है? सवाल है ये। ऐसे तो बेसिकली हो ही नहीं सकता यार। मुर्दे को तो दफनाना मुसलमानों का हमारे तो हक है। ओके, फर्ज ठीक है। है, फर्ज है। हम लेकिन दफनाना हराम है। हम वो अमल करते हैं उसके बाद दफनाते हैं, अगर वो अमल नहीं करते तो हराम है वो। कोई शराबी वगैरह। नो नो। दफनाते हैं। मैंने कहा वो अमल हम करते हैं उसके बाद दफनाते हैं, वो अमल अगर हम नहीं करते तो दफनाना हराम है। मे बी पॉसिबल कि वो गैर मुसलमान हो उसके मुंह नहीं से। नहीं, ऐसे भी नहीं। हम में से भी बाप दादा हमारे जो नस्लों में जो दुनिया से गए, उनके साथ वो अमल किए उसके बाद दफनाया, अगर वो अमल ना करते तो उसका दफनाना हराम होता। सोचो। पूछना पड़ेगा। बस आप ही बताएं ताकि हमारे जो है ना वो इल्म में इजाफा हो सके। मुर्दे का जब नमाज जनाजा नहीं होगा ना, अगर नमाज जनाजा उसकी अदा नहीं किया जाए तो उसका दफनाना हराम है। और है। दैट्स अ जी गाय। जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा ये बताइएगा, तहज्जुद की नमाज जो रात के अंधेरे में पढ़ा जाता है, वो तहज्जुद की नमाज सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, क्या है? सुन्नत है एक तो। बिल्कुल सुन्नत है, माशाल्लाह देखा गुड। जाए तो सुन्नत है। हाँ सुन्नत है, सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस सुसर का नाम बताया जो नबी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का। जो नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम। वैसे ये सामने कभी गुजरा है ये वाक्य ही नहीं? अगर गुजरा नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। नहीं गुजरा कभी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। जी जी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। अच्छा ये पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो नबी थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे नबी है। कौन से थे, नाम क्या था उस नबी? शेख अलैहिस्सलाम। शेख अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो आदम बेटे थे। अच्छा आखिर में हम ये वजाहत करें कि वजू के फराज़ैन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इल्म में हमें शर्माना नहीं चाहिए। और क्योंकि एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग खुदा ना खास्ता अगर हमें नहीं पता, हम लोग नहीं करते, वो चीज़ नहीं करते, तो हमारा नमाज हमारा वजू कुछ नहीं होता। तो अगर वजू नहीं है, जी जी बिल्कुल। हम जो मुसलमान हैं तो हमें ये जो बेसिकली इंसान बेसिक्स की जो बुनियादी चीज़ है, अब चीज़ें हैं बुनियाद है, वो हमें सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी काम है ना तो ऐसे वो बिल्कुल मतलब नहीं होंगे, ताकि हम हमें मतलब नॉलेज होना चाहिए। हम हमें क्योंकि हम मुसलमान हैं तो रिलीजन के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए। तो वज़ू में तकरीबन 4 फ़र्ज़ हैं। गुड। जी। माशाल्लाह, चार बताना पसंद करेंगे कौन कौन सा? भाई को भी बता सकते मेरे हैं ख्याल इसमें। से हाथ धोना। हाथ औ बिल्कुल पौनी समय तक धोना, हाथ एक जी, फर्ज जी, जिसके अंदर ये आता है। ठीक है। और मतलब मुँह पे पानी चेहरा डालना। पूरा धोना, यहाँ से जी, लेके जी, यहाँ तक, दो जी, हो जी। गया। और कुल्ली वगैरह नहीं करना। कुल्ली ये सुन्नत में आता है। अच्छा, तो नाक नहीं वगैरह। ये भी सुन्नत है। जगह का पाक होना। नहीं। नहीं। वजू की चार फराइज है। सबसे पहले जो है ना पूरा चेहरा धोना फर्ज है। जी जी। उसके बाद जो है ना उन्हीं आतिया तक दो, बाजू को मसा ठीक है। और पाँव टुकना, ये चार फर्ज है। और बाकी जो मुंह में पहले पहले हाथ धोना, फिर मुंह में, फिर नाक में, ये सुन्नतों में आता है। लेकिन चेहरा पूरा और मसा और हाथ पूरे यहाँ तक और पाँव टकना तक, ये फर्जैन में आता है। हमें ये चाहिए कि फर्जैन अगर आपका अदा ना हो तो आपकी नमाज वजू नहीं होता। सुन्नत अगर एक आध, लेकिन सुन्नत भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर एक आध वो भी दे जाती तो, लेकिन फर्जैन सबसे लाजमी है। इसी तरीके से गुस्ल में तीन फर्ज है। सबसे पहले मुंह भर के कुल्ली करना, दूसरे नाक की नरम हड्डी तक, तीसरा पूरे जिस्म को, एक बाल की तरह भी जगह खाली ना रहे।
तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोग चाहिए कि हमें इन चीज़ों पे कोशिश करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आपकी, जो कुछ सवाल आपने हमें बताए और कुछ हमने जी, भी माशाल्लाह, आपके बताए, क्योंकि नॉलेज तो वसी है। बिल्कुल अ, इल्म वो बिल्कुल। सीखना चाहिए, हर सीखना जगह चाहिए। पे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह खुश रखे वेलकम। आपको।